नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरस्वती पाठशाला के इस YouTube चैनल पे। हमने इससे पहली वाली कक्षा में प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए सीखा था, है ना। और उसमें हमने जो है कि ये नंबर वाले प्रश्न थे या जो दो चर वाले रैखिक समीकरण थे उसे हमने प्रतिस्थापन विधि से हल भी किया था और आपको मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था, जिसका जवाब आप लोगों ने YouTube के कमेंट बॉक्स में दिया भी है। अब उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे, जो कि आज लैंग्वेज वाले प्रश्न होंगे, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और समझने के बाद उसके प्रश्न का जवाब देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं और शुरू करते हैं। तो ये देखिए, 2 नंबर हमारा प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न है हमारा 2x + 3y = 11 दे रखा है और 2x - 4y = -24 दे रखा है। तो कहता है को हल करिए, मतलब यहाँ से x और y का मान निकालना है आपको। ठीक है, निकालने के बाद क्या करना है, इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 दिया गया है। जिसके लिए क्या दिया गया है, y = mx + 3। आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है m का मान। किसका मान निकालना है, तो m का मान निकालने के लिए आपके पास x और y का होना बहुत जरूरी है। तो आइए, आप x और y का मान निकालने के लिए प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग सीखे हैं। उसी विधि का उपयोग करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें x और y का मान निकालेंगे और x y का मान निकालने के बाद क्या करेंगे, m का मान निकाल लेंगे। आइए, तो क्या करते हैं, हम लोग हल करते हैं। आराम से समझिएगा, है ना। ये हमारा हो गया 2x + 3y = 11 हो गया और ये हमारा समीकरण 1 है और ये हमारा 2x - 4y = -24 है। ये हमारा समीकरण 2 है। हमने आपको इससे पिछली वाली कक्षा में बताया था, अगर कोई डायरेक्ट इस चैनल ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो नहीं देखें, इससे पहली वाले वीडियो को देखें, उसमें समझें। समझने के बाद प्रतिस्थापन विधि से कैसे समीकरण को हल करते हैं पहले देख लीजिए। देखने के बाद इस वीडियो को देखें। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएगी। आप सबसे पहले इसके पहले वाले वीडियो को देख कर यहाँ आए। ठीक है, चलिए, तो इसको जब हल करेंगे तो हम कहेंगे समीकरण 1 या 2 से, तो जिससे आपको इच्छा हो। तो हम ऐसा करते हैं, लिखते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 हमारा क्या कहता है, तो समीकरण 1 हमारा कहता है 2x + 3y = 11 है। तो यहां से हम x या y का मान निकालेंगे, तो कहेंगे 2x बराबर हो गया 11, प्लस वाला y माइनस में चला जाएगा। तो यहां से हम कहेंगे x बराबर क्या हो जाएगा, 11 - 3y और ये गुना वाला तो कहां चला जाएगा, भाग में। समीकरण 3 हो गया। आपको पता है कि अगर हम समीकरण 1 से 3 बनाते हैं तो 1 में मान इसको नहीं रखेंगे, किसमें रखेंगे, 2 में रखेंगे। अगर 2 से बनाएंगे तो 2 में नहीं रखेंगे, किसमें रखेंगे, 1 में रखेंगे। अल्टरनेट का प्रयोग करेंगे। चलिए, तो ऐसा करते हैं, लिखते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में क्यों रखे, क्योंकि आपने 1 से बनाया है ना। चलिए, तो 2 हमारा क्या है, 2x - 4y बराबर है -24। चलिए, यहां से आप कॉमन लेके इसे छोटा भी कर सकते हैं, अगर नहीं तो चलिए आराम से, ये 2 हो गया। x का वैल्यू हम रखते हैं 11 - 3y अपॉन 2, ये वाला 2 है ना, ये वाला 2 यहाँ रह गया और इसका ये x का मान जो है इसको लिख दिया है, -4y हो गया, बराबर क्या हो गया, -24। ये 2 से 2 कट जाएगा, है ना। अब क्या कहिएगा आप कहेंगे 11 - 3y - 4y बराबर कितना हो गया, -24 हो गया। आप क्या कहने वाले हैं, अब कहेंगे आप ऐसा कि ये हमारा y वाला है, एक साथ रहेगा, अंक को उस साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का रहता है, तो 4 × 3 = 7y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा -24। ठीक है, आप कहिएगा और ये प्लस वाला माइनस में 11 चला जाएगा, तो आप कहेंगे -7y बराबर हो जाएगा -35। माइनस माइनस कट जाएगा, 7 × 5 = 35 हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे y बराबर कितना आ गया, 5। y बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। अब इस y के मान को क्या करेंगे, हम y के मान को, y का मान
बाई का मान समीकरण किस में रखिएगा, एक में भी रखिएगा आ जाएगा, दो में भी रखेंगे आ जाएगा, लेकिन तीन में रखेंगे तो हमारा क्या है, फाउंडेशन तैयार है। बस बाई का मान रखना है और अपना काम करना है। तो समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कितना है हमारा, तो समीकरण 3 की अगर हम बात करें तो कहेंगे क्या, x बराबर क्या है 11 माइनस 3/2। यहाँ हो जाएगा 11 माइनस 3 इंटू बाई का मान कितना है 5/2। तो कहेंगे 11 माइनस 5 दिया 15 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, तो ये कहेंगे -4/2 कट जाएगा, कितना बार में, 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे आप कहेंगे क्या, x बराबर क्या हो गया, -2 हो गया, ये वाला माइनस है तो 2 बार करें। अब देखिए आपको x और y का मान निकल गया है, x y का मान निकल गया है। आप कहेंगे क्या, प्रश्न से क्या कहेंगे, प्रश्न से क्या, तो m बराबर क्या है, सॉरी क्या है, y बराबर mx प्लस 3। यहाँ पे y का वैल्यू क्या आया था, 5 आया था। m तो निकालना है आपको, x का मान -2 है और प्लस ये 3 हो गया। चलिए समझते हैं आराम से। ये हमारा 5 हो गया, प्लस वाला 3, देखिए ये दो नहीं ला सकते, क्यों, क्योंकि m के साथ है। तो सबसे पहले इसको क्या करें, प्लस वाला को लाइए, प्लस वाला किस में आएगा, माइनस में आएगा, बराबर हो जाएगा -2m। 5 में से 3 जाएगा तो आपका बचेगा 2, अब बराबर -2m हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका क्या होगा, m बराबर -1 होगा। m बराबर क्या होगा, -1। अतः m बराबर -1। देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिए, कोई नया चीज में नहीं था। आपने अगर इससे पहले वाले वीडियो को बढ़िया से देखा होगा तो आपको कहीं पे दिक्कत नहीं आया होगा। ठीक है, चलते हैं। अब इसके बाद जो है हमारा प्रश्न क्या है, हमारा प्रश्न है लैंग्वेज वाला, भाषा वाला प्रश्न पे, भाषा पे आधारित होगा, उसको आराम से समझेंगे और बाकी कार्य को करेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 है, निम्न संख्याओं में समीकरण युग्म बनाइए। समीकरण का युग्म बनाना है, यानी 2 चर वाले पढ़ रहे हैं, 2 को समीकरण बनाएंगे और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए। प्रतिस्थापन विधि जो कि आप पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं और इससे पहले वाले भी वाला क्वेश्चन में भी आपको हम प्रतिस्थापन विधि से बताए हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्या है ना, दो संख्या का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। बस समझ रहे हैं, यहाँ पे देखिए पहले बात को समझिए, अंतर बोलता है, क्या बोलता है, अंतर कितना है, 26 है, और कहता क्या है, एक संख्या जो है दूसरी की 3 गुनी है। पहली बात, आपको जैसे प्रश्न कहे उस तरह से पहले पढ़िए, पढ़ने के बाद जो जैसे कहे वैसे करते जाइए, अपना दिमाग आपको नहीं लगाना है। अपना दिमाग लगाइएगा तो वही हाल होगा जो ट्रैक्टर के पीछे लगा लिखा रहता है। आप पढ़िएगा क्या लिखा रहता है। आइए देखिए आपको क्या करना है, तो पहले बोलता है क्या, दो संख्या का अंतर 26 है। अब दो को संख्या है, क्या वो संख्या है। अब देखिए भाई, अंतर का मतलब क्या होता है, अंतर का मतलब होता है घटाव। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव। छोटी छोटी बातों को समझते चलिए, है ना, छोटा छोटा बात को अगर सीखते चलिएगा तो क्या होगा, ज्यादा गंभीर घाव नहीं करेगा। ठीक ना। आइए तो देखिए अंतर मतलब होता है घटाव। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दो संख्या का अंतर 26 है, तो अंतर मतलब घटाव होता है। घटाते कैसे है, तो बड़ा में से छोटा को घटाते कैसे है, बड़ा में से छोटा को। तो यानी दो को जब संख्या है तो इसका मतलब एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। दो संख्या है तो एक संख्या बड़ा होगा एक संख्या क्या होगा, छोटा होगा, तब ना बड़ा से छोटा घटाइएगा तो 26 आएगा। चलिए तो माना मानी खेलिए, कहिएगा क्या, देखिए हम लोग जो मैथ है, मैथ को आराम से क्षेत्रीय भाषा में समझिए, आराम से सबको समझ में आएगा। तो कहिएगा माना, माना कि पहली संख्या क्या है, पहली संख्या बराबर x मान लिया, ठीक ना। और ये क्या है, ये आपका बड़ी संख्या है। अब बड़ी संख्या का मतलब थोड़ा कुछ गलत नहीं समझिएगा, है ना, क्या स्कूल से लौटा लेके बाहर। एवं दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या बराबर बाई, ये आपका क्या होगा, ये आपका छोटी होगा।
ये आपका क्या होगा, छोटी संख्या होगा। ठीक है, चलिए अब जैसा प्रश्न कहेगा वैसा हम क्या करेंगे, वैसा हम क्रिया को करेंगे। ठीक है, तो पहला बात क्या बोल रहा है, दो संख्या का अंतर 26 है, तो दो संख्या हमारा x है और क्या है, y है। तो कहेंगे एगो x है, एगो क्या है, y है, दोनों का अंतर मतलब घटाव कितना है, 26 है। समीकरण नंबर 1 है कि नहीं, समझ रहे हैं। यानी कहने का मतलब दो संख्या का अंतर 26 है, तो दो संख्या का मतलब एक बड़ी में से छोटी को घटा दिया, कितना आ गया, 26 आ गया। ठीक है, एवं अब दूसरा पे ध्यान दीजिए, क्या बोलता है, एक संख्या, एक संख्या मतलब पहली संख्या, तो पहली संख्या आपने क्या माना है, आपने माना है x, कहिएगा पहली संख्या। दूसरी की, तो दूसरी हो गया आपका बाई, दूसरी की कई गुनी है, तो दूसरी के 3 गुनी है। तो जकरा में बोले ओकरा में करिएगा, अपना दिमाग में लगाइएगा, पहली संख्या दूसरी की, तो का की मतलब होता है गुना, दूसरी की कई गुनी, 3 गुनी, यानी 3 से गुना है। बात समझ गए, यानी पहली संख्या दूसरी के क्या है, 3 गुनी। ठीक है, आप कहेंगे यहां से x बराबर 3y कहेंगे, आप कहेंगे क्या, x बराबर प्लस वाला माइनस में बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये आपका हो गया समीकरण 2। आपको हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए आप जानते हैं कि समीकरण 1 या 2 को पकड़ेंगे और दोनों में से किसी एक को पकड़ने पर समीकरण 3 बनाएंगे, और समीकरण 3 जिससे बनाएंगे उसमें ना रखकर दूसरे में रखेंगे। बात समझ रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी कोई डाउट आता हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लेकिन हमको पता है आप नहीं लिखिएगा, है ना, क्योंकि आपको डाउट होगा ही नहीं। आगे चलिए, तो हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले ये हैं, समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहता है, तो आप कहेंगे समीकरण 1 कहता है x माइनस y बराबर 26 है। यहां से आप निकालेंगे x बराबर, तो क्या हो जाएगा, 26 माइनस वाला प्लस में चला जाएगा, ये समीकरण 3 आ जाएगा। बात समझ गए, समीकरण 3 आ गया। अब आप क्या करने वाले हैं, तो समीकरण 3 किससे बनाए हैं, 1 से बनाए हैं, तो 1 में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 आपका कितना है, तो आप कहेंगे समीकरण 2 है हमारा x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो आप कहिएगा x का मान कितना है जी, तो 26 प्लस y है, और ये माइनस 3y हो गया, बराबर 0 हो गया। बात समझ रहे हैं। अब आराम से देखिए क्या हो रहा है, तो कहिएगा अंक को आप उस तरफ कर दीजिए, तो कहिएगा 3y माइनस में है, ये आपका प्लस में है, 3y में 1y चला जाएगा, 2y बचेगा। बड़ा था 3y, 3y का माइनस का चिन्ह था, तो माइनस का चिन्ह लगेगा, बराबर प्लस में 26 है, उस साइड चला जाएगा, 0 से क्या है, यानी कि माइनस 26 चला जाएगा। बात समझ रहे हैं। 0 में घटाइएगा उतना उतना रह जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 2 से हो जाएगा कितना बार में, 13 बार में। तो कहिएगा y बराबर कितना हो गया, 13 हो गया। अब क्या करिएगा, अब लिखिएगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, तो समीकरण 3 है हमारा, देखिएगा आराम से, समीकरण 3 कितना है, तो कहिएगा x बराबर है 26 प्लस y, है ना, तो ये आपका 26 हो गया, 13 इसमें y का मान 13 आया है, जोड़ देंगे हो जाएगा 39। देखिएगा नीचे दिख रहा है कि नहीं आपका, देख, चलिए अब यहाँ पे लिख दीजिए, आपका x और y का मान आ गया है, तो लिखिएगा अतः क्या, तो पहली संख्या बराबर क्या माने थे, x माने थे, x बराबर कितना आ गया है, x बराबर आपका 13 आया है, x कितना आया है, 13 आया है। एवं दूसरी संख्या, ठीक है, देखो, एवं दूसरी संख्या आप क्या है, y है, और y का मान आपका 13 है, y का मान कितना है, 13 है, और x का मान कितना है, 39 आया है। यही दोनों क्या है, आपका संख्या है। एक बार चेक कर लीजिए इसको, चलिए क्रॉस चेक करते हैं इसको, क्या है, दो संख्या का अंतर 26 है, दो संख्या आपका एक 39 आया, एक 13 आया, 39 में से 13 घटाएंगे 26 आ जाएगा, अंतर में घटाव होता है, घटा के 26 आ रहा है, क्लियर है।
कहता है एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। एक संख्या कितना है? 39 है, दूसरी संख्या 13 है, इसको 3 गुना करिए तो 39 हो जाएगा। यानी कि दोनों हमारा क्या कर रहा है? इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। इसको आप बढ़िया से समझ रहे होंगे। कहीं भी कोई दिक्कत आए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर तो फिर हम आप क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को फिर से बनाकर वीडियो बनाकर आपको फिर से हम समझा देंगे। ठीक है, चलिए आराम से इसको लिखिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए ये हमारा दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है ना। और उन्हें क्या करिए? आप ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए? उन्हें ज्ञात करिए। देखिए अगर हम संपूरक कोणों की बात करें, एक होता है हमारा पूरक कोण, एक होता है हमारा संपूरक कोण। अगर पूरक कोणों की बात करें तो पूरक कोण होता है कि दो कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। यानी कहने का मतलब क्या है? θ1 प्लस θ2 का योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो आप इसे क्या कहेंगे? इसे आप पूरक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? जब θ1 प्लस θ2 का मान 180 डिग्री हो जाए तो इसको कहेंगे समपूरक। क्या कहेंगे? इसे कहेंगे समपूरक कोण कहेंगे। ध्यान से समझिएगा आराम से। तो देखिए क्वेश्चन में कहता है दो संपूरक कोणों में, देखिए दो संपूरक कोण है। अब दोनों संपूरक कोण में एक बड़ा है एक छोटा है ना। तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, लेकिन दोनों को जोड़ने पर 180 होगा। ये तो कंफर्म है, कितनों बड़ा हो लेकिन दोनों का जोड़ जाड़ के कितना होगा? 180 होगा। चलिए तो दो संपूरक कोण हमको नहीं मालूम है, लेकिन इतना मालूम है कि एक संपूरक कोण जो है छोटा वाला से क्या है? 18 डिग्री अधिक है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि अगर संपूरक कोण की बात करें, संपूरक कोण में हम क्या बात कर रहे हैं? दो गो, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, है ना। तो हम पढ़ क्या रहे हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो पहले क्या करेंगे? पहले मानेंगे, पहले हल लिखेंगे। माना कि पहले आप एक बात लिख लीजिएगा, चूंकि हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री। अर्थात इसमें हम जो मानेंगे, ठीक ना, मानेंगे। चलिए मान लेते हैं पहले। तो कहेंगे माना, अब संपूरक कोण वाली बात है, एक बड़ा है एक छोटा है। तो माना कि संपूरक कोण में बड़ा कोण बराबर x डिग्री एवं छोटा कोण बराबर 22 डिग्री। ठीक है। अब देखिए अगर बात करें अर्थात की, तो एक आपने क्या माना? आपने एक x माना, एक क्या माना? y माना। दोनों मिला कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप कहेंगे, प्रश्न से बात करेंगे, प्रश्न में आपका क्या बोलता है। तो यहाँ पे देखिए इस वाले लैंग्वेज को यहाँ हम लिखेंगे। ठीक है, हम पहले लिख दिए तो इसको आप पहले यहाँ लिख लेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है। अर्थात अब देखिए लैंग्वेज सेट कर जाएगा। अर्थात क्या? तो आपने एक को माना है x, एक को माना है y। तो आप कहेंगे अर्थात x प्लस y बराबर 180 डिग्री। ये आपका समीकरण 1 हो गया। ठीक है।
अब चलिए प्रश्न से प्रश्न को पढ़ेंगे और अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। क्या बोलता है, तो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण आपका बोले तो एक्स, जैसे लैंग्वेज का है वैसे लिखते जाइए आप। बड़ा कोण आपका ये हो गया। छोटे कोण से, छोटा कोण आपका बाई हो गया, छोटे कोण से 18 अधिक है, अधिक मतलब ज्यादा है, ज्यादा मतलब जोड़ है, 18 अधिक है, अधिक मतलब ज्यादा है ना, ज्यादा ये हो गया। आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ऐसा एक्स हो गया प्लस वाला माइनस में आ गया, बराबर हो गया 18, ये कहेगा समीकरण 2। चलिए अब समीकरण 1 और 2 आपके पास आ गया है। आप प्रतिस्थापन विधि को सीख चुके हैं, तो आप क्या कहिएगा, समीकरण कितना से, तो समीकरण, आइए तो आप कहेंगे समीकरण, चलिए 2 से चलते हैं, समीकरण 2 से। समीकरण 2 आपका क्या कहता है, समीकरण 2 कहता है आपका, समीकरण 2 आपका कहता है x माइनस बाई बराबर 18 है, तो आप कहिएगा x बराबर 18, माइनस वाला तो चिन्ह चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा, ये आप कहेंगे समीकरण 3। आप 2 से समीकरण 3 बनाए हैं, तो 2 में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे, तो आप समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे। समीकरण 3 का मान, समीकरण 1 में रखने पर, आइए समीकरण 1 कितना है हमारा, तो आप कहेंगे x प्लस बाई बराबर 180 डिग्री। आप कहिएगा x का मान कितना है, 18 प्लस बाई, प्लस ये वाला आपका बाई है, बराबर हो गया 180, 180 है। चलिए अब यहाँ पे कहेंगे 2 बाई बराबर 180, प्लस वाला 18 चला जाएगा माइनस में, तो आप कहेंगे 2 बाई बराबर, घटाइएगा कितना आ जाएगा, 10 में से 8 8 जाएगा, 2 बचेगा, और ये हो जाएगा 7 में 6 162 हो जाएगा, 2 से काटिएगा 81 बार में कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा, 81 बार में कट जाएगा। अब आप क्या कहेंगे, अब आप कहेंगे बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कितना है, तो आप कहेंगे x बराबर 18 प्लस बाई, ये हो जाएगा आपका 18, बाई का मान है 81, जोड़िएगा कितना आ जाएगा, 99, कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा, ठीक है। अब आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वही चीज, अतः जो माने थे, अतः बड़ा कोण बराबर x डिग्री, x का मान कितना आया है, 99 डिग्री, एवं छोटा कोण बराबर 22 डिग्री माने थे, 22 का मान कितना आया है, 81 डिग्री आया है। यही दोनों आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। आराम से समझिएगा, आप बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि दो संपूरक कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये वाला लैंग्वेज को आप यहाँ लिखिएगा, इसको यहाँ नहीं लिखिएगा, ठीक है, समझिए, यहाँ नहीं लिखिएगा, ये वाला यहाँ से माना कि इसमें बड़ा और छोटा कोण का बात किया था, देखो बड़ा मान लिए, छोटा मान लिए, और दोनों को हमने क्या क्या सोल्व किया। चलिए अब इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न पे, इस पे कोई डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, तीसरा प्रश्न। चलिए ये प्रश्न को देखिए, आप ध्यान से देखिए और समझिए क्या कहता है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, कितने बल्ले, 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपया में खरीदा, है ना, कितना है, 7 गो बल्ला है, 6 गो गेंद है, खरीदा है कितना में, 3800 रुपया में, ठीक है। और कहता है उसने 3 बल्ला, कई बल्ला, 3 गो बल्ला है और 5 गो गेंद है, कितना रुपया में खरीदा है, 1750 रुपया में खरीदा है। तो कहता है प्रत्येक बल्ले यानी कि एक बल्ला, कई बल्ला, और प्रत्येक गेंद यानी एक गेंद का मूल्य बता दीजिए, मतलब दाम बता दीजिए, क्या उसका दाम है। आइए समझिए आराम से, आप अगर 3.1 पढ़े होंगे तो लगभग सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन मिला होगा, ठीक है। आइए इसको हल करते हैं, आप लोग को कुछ नहीं करना है, हम सब चीज करके देंगे, गढ़ के घास देंगे, चिबा के देंगे, खाली आपको निकलना है,
ठीक है। आइए क्या कहता है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला, अब बता दीजिए कि 7 गो बल्ला और 6 गो गेंद खरीदा है, 3800 रुपया लगा है, तो आप बता दीजिए एक बल्ला कितना खरीदा है। चलिए एक बल्ला का नहीं बताइएगा, बता दीजिए 6 गेंद कितना आप खरीदे हैं, एक गेंद कितना आप खरीदे हैं बता दीजिए। आप कहिएगा कि नहीं हम जानते हैं। तो देखिए दो चीज का बात करता है, एक बल्ला का और गेंद का बात कर रहा है ना। तो आपसे अगर हम पूछेंगे 7 बल्ला का दाम बता दीजिए, चाहे 5 बल्ला का दाम बता दीजिए, चाहे आपसे कहेंगे 5 गेंद का दाम बता दीजिए, तो आप कहिएगा नहीं पता है हमको। हमको सिर्फ ऐसा करिए ना, आप एक गेंद का दाम बता दीजिए और जितना गेंद पूछेगा उतना हम बता देंगे। एक बल्ला का दाम हमको बता दीजिए, जितना बल्ला का दाम पूछेगा हम बता देंगे। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हमको 7 बल्ला और 6 गेंद के बताने के लिए हमको एक बल्ला और एक गेंद का दाम का मालूम होना बहुत जरूरी है, जो कि हमको मालूम नहीं मालूम। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बल्ला का और एक गेंद का दाम पता करने का कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो क्या करेंगे 2 चर को मान लेंगे। तो माना कि, आइए ध्यान से समझिएगा, माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया एवं एक गेंद का मूल्य बराबर 22 रुपया। ठीक है, एक बल्ले का मूल्य हमने क्या मान लिया, x मान लिया, एक गेंद का मूल्य हमने क्या मान लिया, 22 मान लिया। अब आइए अब प्रश्न को पढ़ेंगे और अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। बताइए 7 बल्ला खरीदा है वो, एक बल्ला वो खरीदता है 100 रुपया में, एक बल्ला खरीदता है 100 रुपया में, तो 2 बल्ला के लिए 2x देना पड़ेगा, 3 बल्ला के लिए 3x देना पड़ेगा। तो खरीद रहा है 7 गो, तो 7 गो x देना पड़ेगा। तो 7 गो x मतलब 7x, क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। ठीक है, एक गेंद खरीदने के लिए उसे 22 रुपया देना पड़ता है, तो 6 गेंद के लिए 6 गो 22 देना पड़ेगा। कितना 22 देना पड़ेगा, 6 गो 22 देना पड़ेगा। बात समझते हैं। तो यानी कितना हो गया, तो आप कहेंगे 6 22 देना पड़ेगा। दुकानदार से बोला गया कि बताइए भाई साहब हम 7 गो बल्ला लिए हैं, 6 गो गेंद खरीदे हैं, टोटल रुपया कितना हो गया। तो दुकानदार सबको जोड़ दिया और जोड़ के बताता है कि आपका कितना हो गया, 3800 रुपया हो गया। ठीक है, एवं फिर बात करते हैं, आराम से समझिए। फिर कहता है बाद में उसने 3 बल्ला खरीदा। एक बल्ला अगर खरीदता तो उसको 1x लगता, 2 बल्ला खरीदता तो 2x लगता, अब 3 बल्ला के लिए 3x लगेगा, यानी 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। फिर उसने 5 गेंद भी खरीदा है, तो 5 गेंद खरीदने का मतलब एक गेंद के लिए 1 बाई, 2 गेंद के लिए 2 बाई, अब 5 गेंद के लिए 5 बाई। कितना बाई हो जाएगा, 5 बाई हो जाएगा। और जब दोनों को जोड़ दिया गया, दुकानदार सब जोड़ जा के उसको बिल देता है कितना, 1750 रुपया। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब आइए ऐसा करते हैं, समीकरण 1 या 2 को पकड़ते हैं और समीकरण 3 हम बनाते हैं। तो चलिए समीकरण 1 से चलते हैं। तो समीकरण 1 हमारा कहता है, क्या कहता है सुनिएगा, बहुत अच्छा से बोलता है। कहता है हम 7x है प्लस 6y है बराबर हमारा कितना है, 3800 है। तो यहाँ पे कहेंगे क्या, हम कहेंगे 7x बराबर 3800 प्लस वाला माइनस में 6y चला जाएगा। यहाँ से हम y का वैल्यू निकालेंगे, सॉरी x का वैल्यू निकालेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6y, और ये गुना वाला कहाँ जाएगा, भागा में जाएगा। ये हमारा समीकरण 3 हो गया। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, ये समीकरण 3 हमारा निकल गया है। किससे निकला है, तो आप कहिएगा समीकरण 3 जो आपका निकला है 1 से निकला है। तो समीकरण 3 को 1 में कतई नहीं रखिएगा, आपको कहाँ रखना पड़ेगा, समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 आपका कितना है, तो आप कहेंगे समीकरण 2 हमारा है 3x प्लस 5y बराबर 1750।
50। आराम से आइए, आप कहेंगे 3 हो गया, x का मान आपको मालूम है कितना 3800 माइनस 6/, 3800 माइनस 6/, बटा में हो गया आपका 7, और प्लस में आपका है 5/, बराबर हो गया 1750। 1750। अब आप क्या करने वाले हैं, तो आप कहेंगे कि चलिए जी, आप कहिएगा इसके नीचे कुछ नहीं, एक है, तो हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करने वाले हैं, 1 और 7 का एलसीएम लेंगे, 7 हो जाएगा। 7 से भागा देंगे, 7 कट जाएगा, जैसे है वैसे रह जाएगा। 3 इंटू, तो 3 से इसको गुना कर लीजिए आप, है ना, 3 से गुना कर लीजिए। 8 तिया 24 का 4, बाकी 2, 3 3 2 11, 11,400 माइनस 6 तिया 18/। क्लियर है आपका? 1 से भागा दीजिएगा, 7 बार में कटेगा, 7 को 5 से गुना करेंगे आप, तो हो जाएगा 7 बचे 35/, हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 1750। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं, एक है। बराबर में आप जानते हैं कि बराबर में तिरछा तिरछी गुना होता है। ये आपका बाई वाला है, ये भी आपका बाई वाला है, ये आपका माइनस में है, ये आपका प्लस में है। तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस का मतलब होता है घटाव। घटाते कैसे हैं, तो बड़ा में से छोटा वाला। तो यानी 35 में से हम 18 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, बचेगा 17/, बचेगा, जो कि प्लस वाला बड़ा था, तो प्लस का चिन्ह आगे नहीं लिखते हैं। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, हमारा बचा हुआ है 11,400। 11,400, इसके आगे प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 17 से इसको गुना, 1750 से 7 को गुना कर देंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। 7 × 35 के 5 हो जाएगा, बाकी 3 हो जाएगा, और 7 7 49, 3 52 के 2, बाकी 5 हो जाएगा, और 7 5 12 हो जाएगा। एक बार देख लीजिएगा सही में गुना है कि नहीं है। तो 35 से 5 और 7 7 49, ठीक है। अब आप क्या करने वाले हैं, तो आप कहेंगे ये हमारा हो गया 17/, हो गया, बराबर हो जाएगा 122/50 माइनस 11,400। इसको आप जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 17/, बराबर, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 5 में से 0 आ जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये आपका 2 है, 1 बटे 12 में से 4 जाएगा, 8 हो जाएगा, बाकी सब कट जाएगा। तो 17 × 5 = 85 होता है। तो आप कहेंगे 5, एगो 0 है, तो यानी आप क्या कहेंगे, कहेंगे बाई बराबर कितना आ गया, 50। बाई का मान कितना आया, 50 आया। अब क्या करिएगा, बाई के मान को आप समीकरण 1 में भी रखिएगा, आंसर आएगा, 2 में भी रखिएगा, आंसर आएगा। 3 वाला आपका फाउंडेशन तैयार है, बस बाई को लाना है और यहाँ पे रख देना है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ऐसा कि बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा क्या कहता है, समीकरण 3 कहता है हमारा x बराबर 3800 माइनस 6/, बटा में 7 है। आप कहिएगा ये हमारा 3800 है, माइनस 6 गुने बाई का मान आपका कितना आया है, 50 आया है, बटा में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आप कहिएगा ये 3800 है, और ये 6 × 5 = 30 होता है, और एक शून्य पहले से है, बटा में 7 हो जाएगा। 3800 में 300 घट जाएगा तो बचेगा 3500, बटा में 7 हो जाएगा। तो 7 × 5 = 35 होता है, और 2 शून्य हो जाएगा। यानी आप कहेंगे x बराबर कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। तो आपसे x और y का मान नहीं पूछा है, आपसे पूछा है एक बल्ला का मूल्य बता दीजिए और एक गेंद का मूल्य बता दीजिए। तो आप कहेंगे अतः एक बल्ले का मूल्य बराबर, x माने थे तो x बराबर कितना आ गया, 500 रुपया हो गया, एवं एक गेंद का मूल्य क्या माने थे, 22 रुपया माने थे, 22 का मान कितना आया, 50 रुपया। ये दोनों आपका क्या है, आंसर है। एक बार आप चेक कर लीजिए, इसको समझ लीजिए आराम से। कहीं पे भी कोई डाउट आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ऐसे कोई आपको डाउट नहीं आएगा, है ना। अगर आपको ये वीडियो सब अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, है ना। आप अकेले अकेले सिर्फ इसको ग्रहण नहीं करिए, अपने दोस्तों को भी बांटिए, है ना। कहा जाता है बांट चुट के खाइए राजा घर जाइए। ठीक, चलिए तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न जो हमारा होगा 4 नंबर होगा, चलते हैं। चलिए
चलते हैं अगला प्रश्न हमारा, चौथा प्रश्न जो है 3 का चौथा नंबर प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, इसको आराम से समझिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। जिनको इस प्रश्न से डर लगता हो, जो पहले पढ़े हो, समझ में नहीं आया हो, एकदम आराम से कमर कस के खड़ा हो जाइए, आज आपको ये समझ में आ जाएगा, अब बिल्कुल अच्छी तरह से आएगा, है ना, इसका गारंटी हम लेते हैं। आइए देखिए क्या कहता है, एक नगर में टैक्सी भाड़े में एक नियत भाड़ा है। क्या है? नियत भाड़ा है। नियत भाड़ा, नियत भाड़ा का मतलब होता है जी फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है, ये फिक्स है। ये आप कह सकते हैं क्या कि यहाँ से वहां भी जाइएगा तो आपको उतने रुपया देना पड़ेगा, और जहां तक इसका भाड़ा निश्चित है वो भी आपको उतने देना पड़ेगा। आपको समझाएंगे भी हम, आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कहता क्या कि अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। सम्मिलित मतलब जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा जो है कितना है? 105 रुपया है, और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है? 155 रुपया है। तो आपसे कहता है नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को कितना 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? आराम से समझिए। जैसे कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर हम बात करें, ये जैसे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये कोई स्थान ए है और ये कोई स्थान क्या है? बी है, ठीक है। तो ए और बी की अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी का तो हमको नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ए से बी के बीच में अगर आप जाते हैं तो यहां तक का भाड़ा फिक्स है। आपको मान के चलिए कि यहाँ का भाड़ा मान लीजिए 5 रुपया फिक्स है, 5 रुपया फिक्स है। तो कोई व्यक्ति है जो क्या करेगा, तो देखिए बाबू, आप यहां से यहां जाइएगा तैयो आपको 5 रुपया लग जाएगा, आप यहां से यहां अगर उतर जाइएगा तब भी आपको 5 रुपया ही लगेगा। तो फिक्स भाड़ा ये हो गया। आप यहां से यहां भी जाइए, चाहे यहां जाइए, चाहे यहां जाइए, चाहे यहां जाइए, आपको यहां से यहां कहीं भी जाइएगा, इसके बीच में ही उतरिएगा तो आपको 5 रुपया देना पड़ेगा। उसके बाद अगर मान लीजिए कि कोई स्थान यहां से सी है ना, तो इस व्यक्ति को जो है, ये व्यक्ति है हमारे ढुल्लू पहलवान, ये हमारे ढुल्लू पहलवान है ना, इनको जाना है कहाँ? तो ए से जाना है सी के पास। ए किससे जाना है? कहाँ? सी के पास जाना है। तो सी के पास जाने के लिए ये ड्राइवर को पकड़ेंगे, बोलेंगे भैया हमको सी जाना है, सी के पास जाना है, बताइए कितना भाड़ा आप लीजिएगा? तो ये कहेगा ठीक है जी, ऐसा करिए, तो यहाँ से ए के बी के बीच के जो भाड़ा है तो फिक्स है, आपको देना ही पड़ेगा। जो भाड़ा फिक्स है वो तो देना पड़ेगा, और बी से सी तक जितना किलोमीटर है उस किलोमीटर के हिसाब से हम पैसा लेंगे। यानी 1 किलोमीटर का हो सकता है 5 रुपया बोले, 1 किलोमीटर का 2 रुपया बोले, हमको पता नहीं है। तो यहां से यहां तक के जितना किलोमीटर होगा तो हम प्रति किलोमीटर के रूप में आपसे क्या करेंगे? भाड़ा लेंगे। बात समझ में आया? फिर से एक बार बोलते हैं, यहां से यहां तक जाने का भाड़ा फिक्स है। आप यहां भी उतरिएगा उतने रुपया लगेगा, 5 रुपया लगेगा, यहां भी उतरिएगा 5 रुपया लगेगा। तो आपको अगर यहां तक जाना है तो पहले यहां से यहां तक का जो भाड़ा है वो आपको देना पड़ेगा, वो सम्मिलित है भाड़ा। और उसके बाद कितना किलोमीटर जाता है तो अतिरिक्त भाड़ा आपको क्या कर दिया जाएगा? उसमें जोड़ दिया जाएगा। और वो कैसे? तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से, कितना किलोमीटर आप जाते हैं उस हिसाब से आपका क्या करेगा? भाड़ा को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है। अब चलिए, अब प्रश्न में आइए, आराम से समझ आएगा। इसमें 2 भाड़ा का बात किया है, एक हमारा नियत भाड़ा, एक प्रति किलोमीटर भाड़ा, है ना। तो चलिए, माना 2 चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं आप, तो कहिएगा क्या? माना कि नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया, नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया, है ना। और अतिरिक्त भाड़ा की अगर बात करें तो अतिरिक्त भाड़ा क्या होगा? अतिरिक्त भाड़ा को हम मान लेते हैं भाई, 2 चर वाले पढ़ रहे, 2 चर ले लिए। अब आइए प्रश्न से अगर हम बात करें तो देखिए, समझिएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा क्या है? एक्स है।
नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है ना। चली गई दूरी पर, कितना दूरी आप गए हैं, तो कहता है 10 किलोमीटर गए हैं। अगर आप 1 किलोमीटर जाते तो अतिरिक्त भाड़ा आपका 22 रुपये प्रति किलोमीटर, 22 रुपये प्रति किलोमीटर भाड़ा आपको लगेगा। तो 1 किलोमीटर तक जाते तो 22 रुपया लगता, 2 किलोमीटर के लिए 2 बाई लगता, लेकिन आप जाते कितना है 10 किलोमीटर, तो आपको लगेगा कितना 10 बाई भाड़ा। बात समझ रहे हैं। ये तो आपका फिक्स रहेगा, ये तो जो है आपका फिक्स रहे करेगा, उसमें अतिरिक्त जोड़ दिया जाएगा। सम्मिलित मतलब जोड़ दिया जाएगा। और टोटल रुपया कितना आपको देना पड़ेगा बताइए, 105 रुपया। कितना रुपया, तो 105 रुपया क्या है, तो इसमें नियत और 10 किलोमीटर अतिरिक्त जो चले हैं वो दोनों जोड़ जाड़ के हैं। एवं अब देखिए दूसरा अगर हम समीकरण की बात करें तो दूसरा समीकरण कहता है क्या कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। 15 किलोमीटर के लिए तो फिक्स वाला तो जो है नियत भाड़ा लगबे करेगा, 100 रुपया 100 रुपया न लगेगा। अब 15 किलोमीटर चले हैं तो 1 किलोमीटर के लिए आपका कई रुपया है, अतिरिक्त चलते हैं तो 22 रुपया है, तो 15 किलोमीटर चले हैं तो 15 बाई लग जाएगा। और सब जोड़ जाड़ कितना रुपया देना पड़ रहा है, 155 रुपया। ये आपका क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब देखिए समीकरण जब आपका निकल चुका है तो आप एक्स वाई का मान निकालेंगे, और वही एक्स वाई का मान क्या होगा, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा होगा। यहां तक बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा क्या कहता है, आराम से आप समझेंगे। समीकरण 1 हमारा कहता है x प्लस 10 बाई बराबर है 105। यहां से अगर हम x की वैल्यू को निकालें तो हम कहेंगे 105 माइनस 10 बाई, ये हमारा समीकरण 3 है। ये हमारा समीकरण 3 है। चलिए ढुल्लू पहलवान को मिटा देते हैं, हमारे ढुल्लू पहलवान खुश है। चलिए तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 जो बनाए हैं किससे बनाए हैं, 1 से बनाए हैं। तो समीकरण 3 का जो मान हम रखने वाले हैं, समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे, तो समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 3 का मान कहां रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। आइए तो समीकरण 2 हमारा कितना है, तो समीकरण 2 हमारा है, कहिएगा क्या, तो x प्लस, यहां पे हाँ ठीक है, चलिए समीकरण 1, हाँ समीकरण 2 हमारा कितना है, x प्लस 15 बाई बराबर 155। यहाँ पे x का मान आप निकाल चुके हैं क्या, तो 105 माइनस 10 बाई प्लस 15 बाई बराबर 155। देखिए ये भी बाई वाला, ये भी बाई वाला, तो प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस का मतलब होता है घटाओ। बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो 15 में से 10 जाएगा तो बचेगा 5 बाई। बड़ा वाला आपका प्लस है तो प्लस का चिन्ह नहीं दीजिएगा, बराबर हो गया 155, प्लस वाला चला जाएगा माइनस में, तो आप जब घटाएंगे तो 5 बाई बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, है ना, 50 हो जाएगा। अब क्या करिएगा, 5 से काटिएगा तो 10 रुपया, यानी बाई का मान कितना आ गया, 10 आ गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आप 1 किलोमीटर जाते हैं तो आपको भाड़ा कितना देना पड़ेगा, 10 रुपया देना पड़ेगा। अब क्या करिएगा, बाई का मान कहाँ रखिएगा, तो बाई का मान आप रखेंगे समीकरण किस में, समीकरण 3 में। क्या समीकरण बन के तैयार है 3 नंबर। आइए समीकरण 3 हमारा क्या है, तो समीकरण 3 है x बराबर 105 माइनस 10 बाई, ये हो गया 105 माइनस 10 गुने बाई का मान 10 आया है, तो 105 माइनस 10 है के 100, घटाइएगा कितना आ जाएगा, 5 रुपया आ जाएगा। अतः अगर हम बात करें, हाँ आपसे पूछा था नियत भाड़ा, तो कहिएगा अतः नियत भाड़ा, नियत भाड़ा बराबर x रुपया, x का मान हो गया कितना, हो गया 5 रुपया। एवं
अतिरिक्त भाड़ा की बात करें तो अतिरिक्त भाड़ा कितना है, 22 रुपया है। अब आई का मान कितना है, 10 रुपया। लेकिन आपसे ये तो पूछवे किया था, साथ में एक और चीज पूछा था, तो कहिएगा पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। आइए, तो क्या बोला था कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए, तो देखिए यात्रा अगर 25 किलोमीटर आपको करना है तो फिक्स वाला जो किराया है वो तो लगभग करेगा आपको। अब 25 किलोमीटर जाना है तो यानी कि 1 किलोमीटर के लिए भाड़ा 22 रुपया है, तो 25 किलोमीटर के लिए 25 रुपया लगेगा। तो कितना हो जाएगा, x का मान 5 आया है, प्लस 25 गुने 22 का मान कितना आया है, 10 आया है। तो आप कहेंगे 5 प्लस 250, जोड़िएगा कितना देना पड़ेगा आपको, 255 रुपया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझते हैं, क्या बोला था, बोला था एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है, तो आप जानते हैं कि जितना किलोमीटर जाना है आप जाइए, लेकिन आपको जो नियत भाड़ा है वो नियत भाड़ा आपको उसमें शामिल करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि जितना किलोमीटर जाना है वो प्रति किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपया लेता है, तो 25 किलोमीटर के लिए 250 रुपया लग जाएगा। अब 5 रुपया आपका फिक्स वाला हो गया, 255 रुपया टोटल आपको देना होगा। अब पता बताइए, आपको जाना है तो 250 रुपया जमा करवा दीजिए। चलिए अब चलते हैं, इसके बाद का अंतिम प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, और ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए ये 5 नंबर हमारा प्रश्न है, इसके बाद 6ठा नंबर लास्ट होगा। सॉरी, हम इसके पहले गलत बोल दिए थे कि लास्ट प्रश्न है। चलिए इसको भी हम सोल्व करते हैं। अब ऐसा करते हैं कि आपको हम समीकरण बनाकर दे देते हैं दोनों प्रश्न का। आप दोनों प्रश्न का क्या करिएगा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोनों प्रश्न का हम क्या करेंगे, आपको समीकरण बना कर दे देते हैं, कुछ होमवर्क भी हो जाएगा, है ना। आइए तो चलिए इसको हल करते हैं। अगर इससे पहले आपको अंश हर वाले यानी भिन्न वाले प्रश्न में डर लगता था, तो उस डर को आज से बाय बाय कह दीजिए, ठीक है, क्योंकि अब डर खत्म होने वाला है आपका। समझिए, तो कहता है एक भिन्न के अंश और हर, है ना, एक भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है। कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, दोनों में क्या जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न बता दीजिए, वह भिन्न क्या है। तो एक भिन्न जो बनता है, एक भिन्न जो बनता है, एक भिन्न का जो उत्पत्ति होता है किससे होता है, तो अंश और हर से होता है। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर एक भिन्न है तो भिन्न में अंश और हर का होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस अंश और हर को पता करेंगे, जो कि आपको पता नहीं है। अंश हर पता रहेगा तब ना उसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़िएगा। तो अंश हर हमको मालूम नहीं है, तो आप बताइए आप पढ़ क्या रहे हैं, तो आप कहिएगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो कहेंगे माना कि क्या, माना कि क्या कहिएगा, माना कि अंश बराबर x एवं हर बराबर y। माना कि अंश बराबर x और हर बराबर भाई नहीं, तो कहिएगा भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर। अंश आपका x है और हर आपका क्या है, y है। क्या है, y है। तो जहां तक हमको पता है कि एक भिन्न का पता होना चाहिए, एक अंश और हर का 2/11 बनाने के लिए, तो भिन्न का हम पता कर लिए हैं। अब आइए प्रश्न से, आइए देखिए एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि भिन्न का तुलना भिन्न से करेंगे, है ना, अंश का तुलना अंश से करेंगे, हर का तुलना हर से करेंगे। तो तुलना हमेशा समान चीजों में किया जाता है। तो आप कहिएगा, देखिए जी, आप कहिएगा भिन्न जो है अंश और हर में जब 2 जोड़ दिए हैं तो 9/11 हो गया है, यानी भिन्न जो है 9/11 हो गया है। तो भिन्न क्या है, x/y है। भिन्न क्या है, x/y है, और यही भिन्न जो है 9/11 हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है,
तो आप कहेंगे कि अंश में अंश ऊपर वाला और हर नीचे वाला, तो ये भिन्न जो है 9/11 हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप कहिएगा क्या कि अंश और हर दोनों में क्या जोड़ा गया है? 2 जोड़ा गया है। मतलब ऊपर वाले में भी 2 जोड़ दिया गया है और हर वाले में भी 2 जोड़ दिया गया है। तो वो जो भिन्न था हमारा x y वो बन गया है, कितना बन गया है? तो 9/11 बन गया। ठीक है, आप जानते हैं क्या कि बराबर में तिरछा तिरछी गुना होता है। तो 11 से इसको गुना करेंगे तो कहेंगे 11x हो जाएगा। 11 को 2 से करेंगे तो कहेंगे 11 दूनी 22 हो जाएगा। 9 को 22 से करेंगे तो कहेंगे 9y हो जाएगा और 9 को 2 से करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात? आप कहेंगे क्या? आप कहेंगे 11x प्लस वाला हो जाएगा माइनस में, बराबर हो जाएगा 18। अब प्लस वाला 22 चला जाएगा माइनस में, तो आप कहेंगे 11x माइनस 9y बराबर -4। ये समीकरण आपका पहला हो गया। ठीक है, पुनः प्रश्न से फिर हम प्रश्न को पढ़ेंगे और अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे। पुनः प्रश्न से फिर देखिए क्या कहता है। फिर कहता है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। यानी भिन्न जो हमारा x/y था वो 5/6 हो रहा है, 5/6 हो रहा है। तो 6 कैसे हो रहा है? तो आप कहिएगा क्या कि अंश में भी 3 जोड़ा गया और हर में भी 3 जोड़ा गया, तो वह भिन्न कितना हो गया? 5/6 हो गया। इसको हल करिएगा तो कहिएगा 6x + 18 बराबर 5y + 15। 5×15। आप x/y को एक तरफ लाएंगे और कहेंगे 15, पहले जो है उसको लिख दीजिएगा, प्लस वाला क्वेश्चन जाएगा माइनस में जाएगा, तो आप कहिएगा 6x - 5y बराबर -3। ये आपका समीकरण 3 हो गया। अब क्या करिएगा? तो समीकरण 1 या 2 में से किसी एक को पकड़िएगा, समीकरण 3 बनाइएगा और समीकरण 3 बनाने के बाद आप क्या करेंगे? अगर आप 1 से बनाते हैं तो 2 में मान रखिएगा और 2 से बनाते हैं तो 1 में मान रखिएगा। उसके बाद मान निकालकर आप समीकरण 3 में रखेंगे, उसका ये मान निकल जाएगा और लास्ट में लिखिएगा अतः भिन्न बराबर अंश बटे हर। अंश का मान जो होगा वो लिख दीजिएगा और बटा में जो हर का मान होगा वो लिख दीजिएगा। ठीक है, बात को समझ रहे हैं? दिक्कत है कहीं पे? अगर दिक्कत है तो फिर से एक बार आपको क्वेश्चन समझाते हैं। कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। तो देखिए कहने का मतलब क्या है कि कोई भिन्न कितना है। मान लीजिए x/y है, अब वो 9/11 हो रहा है, तो कुछ छेड़छाड़ किए हैं तब ना 9/11 हो रहा है। ऐसे तो देखिए कोई भिन्न में आप कुछ चेंज कीजिएगा, मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि अभी छोटा मोटा बच्चा है, ये अपना नानी घर गया। ठीक है, लगभग 10 साल के बाद गया। नानी घर में सब देख के कह रहा है कि वाह ये तो लंबा हो गया है, ये तो छोटा हो गया है नहीं, मोटा हो गया है, कर है ना। तो इसका मतलब क्या है कि पहले इसको देखे होंगे, अब देखे होंगे तो इसमें क्या हुई, इसके हाइट में कुछ मान लीजिए कुछ चेंजिंग आया होगा, इसके कुछ आकार में इसका कुछ चेंजिंग आया होगा, है ना। तो उसी प्रकार से चेंजिंग आया, तो इसमें भी कुछ चेंजिंग आया तब तो इतना हुआ। तो चेंजिंग क्या आया? तो अंश में भी 2 जोड़े हैं, हर में भी 2 जोड़े हैं, तब ऐसा ही बना। अंश में भी 3 जोड़े हैं, हर में भी 3 जोड़े हैं, तब कितना? 5/6 हो गया। लेकिन वही भिन्न है। बात समझ रहे हैं? तो आपको क्या करना है, समीकरण को इस प्रकार से डील करेंगे। डील करने के बाद x/y का मान निकालेंगे और निकालने के बाद आप क्या करेंगे, लास्ट में लिखेंगे अतः भिन्न बराबर x/y, x का मान ऊपर और y का मान नीचे लिख देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद चले लास्ट वाला प्रश्न भी आपका, ये आपका क्या रहा है, HW रहा। HW इस समीकरण को आप करेंगे, हल करेंगे और हल करने पर इसका जवाब कहां देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न, इसको साफ करते हैं। चलिए अगले, चलिए ये हमारा क्या है, ये हमारा आखिरी प्रश्न है। आखिरी प्रश्न को यादगार बनाते हैं इसको, है ना, इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम विलोपन, यही सब समीकरण को जो है विलोपन विधि से हल करने के लिए सीखेंगे। ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस प्रश्न को समझते हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बढ़िया क्वेश्चन है। एग्जाम में लगभग बार पूछा जाता है। जो आप इसको समझिए, पढ़िए और बनाने का प्रयास करिए। ठीक है, आ जाइए। तो हम क्या करेंगे, समीकरण को निकाल देंगे और आपको क्या करना है,
एक्स वाई का मान आपको निकालना है, प्रतिस्थापन विधि से निकालना है और निकाल कर कमेंट बॉक्स में आपको जवाब इसका देना है। आइए तो क्या कहता है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। कहीं कहीं क्वेश्चन में पश्चात लिखेगा, तो पश्चात का मतलब क्या होता है, बाद होता है। पश्चात का मतलब क्या होता है, बाद होता है। और पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले होता है। पूर्व का मतलब पहले, पहले का मतलब माइनस, पश्चात का मतलब बाद, बाद का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। ध्यान से समझिएगा। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब आप ही बता दीजिए कि जैकब का आयु अभी कितना है, 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा। तो आप कहिएगा हमको अभी का वर्तमान आयु जैकब का नहीं पता है और ना उसके पुत्र के बारे में पता है। तो आप पढ़ रहे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। आपको क्या है, देखिए किसी भी व्यक्ति का 10 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले, 25 वर्ष बाद आयु बताने के लिए सबसे पहले आपको वर्तमान आयु का पता होना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी व्यक्ति का आपको अगर वर्तमान आयु मालूम है तो आप क्या कर सकते हैं, 10 साल 20 साल बाद का भी आयु बता सकते हैं, 10 साल 20 साल पहले का भी आयु बता सकते हैं। यानी आपको वर्तमान आयु का पता होना बहुत जरूरी है। तो पहले क्या करेंगे, पहले आप कहेंगे माना, माना कि जैकब की, माना जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष एवं किसका, पुत्र न है, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 22 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 22 वर्ष। प्रश्न से समझिएगा इसको। देखिए प्रश्न हमारा क्या कहता है, प्रश्न कहता है 5 वर्ष बाद, तो लिख दीजिए 5 वर्ष बाद। मान लीजिए, देखिए कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति, ठीक है, यही मान लीजिए जैकब, हम ऐसा कहेंगे कि अभी 2025 चल रहा है, 2025 में इस व्यक्ति की जो आयु है वो 30 वर्ष है, 30 वर्ष है। तो आप बता दीजिए 5 वर्ष बाद क्या होगा, 2030 में क्या होगा। तो आप कहिएगा 5 वर्ष बाद का बात करते हैं तो 5 वर्ष जोड़ देंगे तो 35 वर्ष हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो वर्तमान आयु का होना बहुत जरूरी है। हम क्या करने वाले हैं, तो देखिए 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद की अगर बात करें 2030 की बात करेंगे तो 2030 में जैकब की भी आयु 5 साल बढ़ जाएगा और उसके पुत्र की भी आयु 5 साल बढ़ जाएगा। तो वर्तमान आयु की बात करें तो वर्तमान आयु क्या है, तो जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है और x वर्ष है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, 22 वर्ष। ठीक है, तो हम 5 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, यानी 2025 का आयु है, हम 2030 में जाने का प्रयास करेंगे। तो 2030 में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को 5-5 साल बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न कहता है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद ये जैकब की आयु, उसके पुत्र की आयु, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की है, जानते हैं ना, की का मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो मैथ का रूल होता है कि जिसमें जो बोले वही काम कर दीजिए। तो उसके पुत्र की आयु की, तो पुत्र की आयु की कई गुनी, तो गुना हो जाएगा, कई गुना, 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे यहाँ पे x + 5, ठीक है, और यहाँ गुना करेंगे तो आप कहेंगे 3/3 अब प्लस हो जाएगा 5×5=15। आप कहेंगे जी क्या कहेंगे, आप कहेंगे x हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 15, प्लस वाला चला जाएगा माइनस में। तो आप कहेंगे x - 3/10 समीकरण नंबर 1। ठीक है,
अब चलते हैं, एक समीकरण आपको समझ में आ गया होगा, ये बाद का बात किया था, दोनों में हम 5-5 वर्ष बढ़ा दिए। अब बोला क्या, जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी, तो 3 गुना कर दिए। अब 3 गुना तो जैसे थी, अब 3 गुना इसको कर लिए। अब एक्स वाई को एक तरफ कर दिए, अंक को एक तरफ कर दिए। ठीक है, अब चलते हैं पुनः प्रश्न से। अब पुनः प्रश्न को हम पढ़ेंगे और अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, तो पुनः प्रश्न से अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है सुनिए। तो क्वेश्चन हमारा कहता है 5 वर्ष पूर्व। अब कहता है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब होता है पहले, पहले का मतलब होता है माइनस। अगर ऐसा है 2025 में इसकी आयु 30 वर्ष है, तो अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 में क्या हुआ होगा, तो 5 वर्ष घट जाएगा, यानी 30 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 25 वर्ष हो जाएगा, 25 वर्ष हो जाएगा। तो उसी प्रकार से तो क्या हो रहा है, उस व्यक्ति की आयु घट रही है। तो 2020 की अगर आयु की बात करें तो सबका आयु घट रहा होगा, लेकिन इस प्रश्न में 2 का बात किया है, तो दोनों का हम काम करेंगे। किसका किसका बात है, एक बात है जैकब का और एक बात है किनका, तो उनके पुत्र का वर्तमान आयु से। तो वर्तमान आयु अभी कितना है, एक्स वाई है। अभी इसका वर्तमान आयु 30 था, तो 30 से 5 घट गया, लेकिन इसका वर्तमान आयु क्या है, एगो एक्स है, एगो क्या है, वाई है। तो 5 वर्ष पहले की अगर बात करेंगे तो दोनों 5-5 वर्ष क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोलता है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु ये वाला है, उसके पुत्र की आयु की, पुत्र की आयु की, पुत्र में जो बोल रहा है, पुत्र बोल रहा है, तो पुत्र की आयु की कई गुनी, 7 गुनी, तो 7 से गुना कर दीजिए उसको, है ना। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे x माइनस 5 बराबर, ये हो जाएगा आपका 7 बाई माइनस 7 बचे 35। आप कहेंगे x माइनस 5 बराबर, ये सॉरी एक्स वाई को एक तरफ कर दीजिए, प्लस वाला माइनस में बराबर हो गया माइनस 35, और ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस में। तो आप कहेंगे क्या, x माइनस 7 बाई बराबर प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस घटाव होता है, बड़ा में से छोटा वाला को घटा लीजिए, 35 में से 5 जाएगा 30 बचेगा, अब बड़ा वाला आपका माइनस में है। ये आपका समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 आपको पता चल गया है। आपको क्या करना है, तो आपको समीकरण 1 या 2 से समीकरण 3 बनाना है, और उसके बाद बना के इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। और प्रतिस्थापन विधि से हल करने के बाद लास्ट में आप लिखेंगे, अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर इतना और उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर इतना माने थे। जो एक्स वाई का मान आएगा उसको आप लिख लीजिएगा, वही आपका क्या होगा, आंसर। ठीक है, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये आपका अगर सब्जेक्टिव में आए तो आप इस तरह से डील करिएगा, अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो ऑब्जेक्टिव में डील करने के लिए भी आपको हम बता देते हैं शॉर्टकट तरीका। ठीक है, चलिए आपको हम एक शॉर्टकट तरीका भी बताते हैं। पहले इसको आप लिख, चलिए इस प्रश्न का हम लोग क्या करेंगे, अब पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, चलिए क्या है, तो ये 5 वर्ष बाद है, 5 वर्ष बाद यानी +5। ठीक, और ये क्या है, 5 वर्ष पूर्व है यानी -5। ठीक है, चलिए देखिए बात को समझिएगा। यहाँ पे आपने कहा था कि जैकब की वर्तमान आयु को हम x माने हैं और उसके पुत्र की वर्तमान आयु को y माने हैं। अब 3 गुनी है तो 3 गुनी कर देंगे बराबर। ठीक है, यहाँ पे x बराबर बाई इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम x गुना वाला भागा में आ जाएगा बाई, तो बचेगा क्या, 3, इसके नीचे कुछ नहीं 1। तो यहाँ से अगर हम x और बाई के रेशियो की बात करें तो कितना आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा। ठीक है, ये कब का है, तो ये 5 वर्ष बाद वाला का रेशियो है। अगर हम दूसरे वाला का पोस्टमार्टम करें तो दूसरे वाला में क्या है, तो 5 वर्ष पूर्व क्या है, जैकब की आयु को आप x माने हैं, पुत्र वाला को y माने हैं। अब 7 गुना हो रहा है, तो आप कहिएगा x बराबर है 7 गुने y, y गुने 7, y गुने 7। तो आप कहेंगे क्या, x गुना वाला y कौची में आएगा, भागा में आएगा, कौची में आएगा, भागा में आएगा। तो आप क्या कहिएगा, आप कहिएगा ये 7 हो गया, अब कहा नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो इसका रेशियो की अगर हम बात करें एक्स वाई का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 7:1, 7:1। तो देखिए आराम से समझिएगा, एक रेशियो जो हमारा आया है 3:1 आया है, और एक रेशियो क्या आया है, 7:1 आया है।
लेकिन अगर हम बात करें 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पूर्व के, तो दोनों के बीच का अंतर क्या होगा ये बता दीजिए। तो दोनों के बीच का अंतर होगा 10 बरस का। कई बरस का? 10 बरस का। कैसे? देखिए आराम समझिएगा। जिसे कहने का मतलब क्या है कि 2025 है, अब 2025 से 5 वर्ष पहले जाइएगा तो 2020 हो जाएगा, और 2025 से बाद जाइएगा तो 2030 हो जाएगा। तो ये बताइए दोनों के बीच का अंतर कितना बरस का हो गया? 10 बरस का अंतर हो गया, तो 10 बरस का। ध्यान से सुनिएगा हम क्या करने वाले हैं। देखिए ये है आपका 5 वर्ष बाद वाला है, 5 वर्ष बाद वाला है ना, 5 वर्ष बाद वाला है। देखिए आपको क्या करना है ना, इसको आप इससे गुना कर लीजिए, इसको आप इससे गुना कर लीजिए। गुना करिएगा तो कहिएगा 7 एकम 7, 3 एकम 3, है ना। हम अनुपात में है x मान के चलेंगे, तो ये 7x हो जाएगा और ये आपका 3x हो जाएगा। इसको आप हटा लीजिए, ठीक है। अब इधर आ जाइए, एकरा में चलिए, तो कहिएगा 10 सत्ते 70, एकरा कहिएगा 10 एकम 10, तो कितना कहिएगा 70 और माइनस 10। इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4x, ये आ जाएगा 60, काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो ये x का मान कितना आया आपका? x का मान 15 आ गया। कितना आ गया? 15। तो अगर हम 5 वर्ष बाद वाला अगर आयु हम चाहें तो 5 वर्ष बाद वाला आयु कितना हो जाएगा? तो आप कहिएगा 3:1 न था, तो यानी 3 गुने 15, 3 गुने 15 रेशियो का हम तो x मान लिए माने है ना, तो 3 गुने 15 हो जाएगा। और अगर हम पुत्र की आयु की, ये जैकब है, कौन है? जैकब है, और उसका सन है, तो सन का आयु कितना हो जाएगा? तो कहिएगा 1 गुने 15, तो ये हो जाएगा कितना बरस? ये हो जाएगा 35 बरस का। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15 बरस का। सॉरी 15 या 45। 5 वर्ष बाद का आया है, और आपको 5 वर्ष बाद का आयु नहीं चाहिए, आपको चाहिए वर्तमान आयु। क्या चाहिए? वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो वर्तमान आयु के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? तो वर्तमान आयु के लिए देखिए, यानी कहने का मतलब क्या है, ये 2030 का आयु है, वर्तमान के लिए आपको 5 वर्ष घटना पड़ेगा। तो 5 वर्ष घट जाइए तो कहिएगा कितना? 45 माइनस 5 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 40 बरस। किसका आयु? जैकब का आयु। किसका आयु? जैकब का आयु। अब 15 में से अगर 5 घटिएगा तो 10 बरस हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा? तो उसके पुत्र की आयु, है ना। तो वर्तमान आयु के लिए हमको क्या करना पड़ा? ये जो मेन होता है ना, ऊपर वाला होता है, ये आपका मेन होता है। जो आपका ऊपर में रहेगा वही एज आपका उम्र आ जाएगा। उसमें से अगर पूर्व वाला है तो बढ़ा के चल जाइए, अगर पश्चात वाला है, बाद वाला है, तो क्या करिए? घटा के आ जाइए। तो यही आपका क्या हो जाएगा? वर्तमान आयु हो जाएगा। ये आपका क्या है? शॉर्टकट मेथड हो गया, ठीक है। तो फिर ठीक है, अब ये आपको ये शॉर्टकट मेथड हो गया। आप क्या करिएगा? इसके पहले मैंने इसका समीकरण आपको दे दिया है, आपको क्या करना है? इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से हल करके इसका जो जवाब है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और वीडियो अगर अच्छा लगता हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। और ठीक है, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। चलिए ठीक है, अब चलते हैं। अब मिलेंगे अगली वीडियो में मिलेंगे। अगला वीडियो हमारा किस पे रहेगा? तो विलोपन विधि पर रहेगा, और विलोपन विधि से आपको हल करने के लिए बताएंगे। चलिए ठीक है, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।